हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरस टॉक्स। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक स्टूडेंट से बात हो रही थी और उसका ये बोलना था कि वो चाहता तो है अपने आप में कुछ बदलाव करना, कुछ चीज़ें में चेंज करना, बट वो नहीं कर पा रहा है और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करता है। उसको खुद से गिल्ट फील होने लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत सारी नेगेटिविटी उसके दिमाग में चल रही है, लेकिन वो चाह के वो उन चीज़ों को बदल नहीं पा रहा है और उसके कारण वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है और बार बार उसी लूप में फंसता जा रहा है कि चीज़ें मैं बदलना चाहता हूँ लेकिन बदल नहीं पा रहा। तो इसमें वो करे क्या, इसके बारे में बात हो रही थी। तो इसी टॉपिक पे आज इस वीडियो पे मैं आपसे भी बात करना चाहता हूँ। देखो, जब भी हमको लाइफ में ऐसा लगता है ना कि इस पॉइंट पे मैं लूप में फंसा हुआ हूँ कि मैं कुछ करना तो चाह रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ और नहीं कर पाने के कारण मुझे नेगेटिविटी फील हो रही है, तो एक चीज़ समझना कि आपके लाइफ में जब भी आप नेगेटिव फील कर रहे हो, जब भी आपको लग रहा है कि नेगेटिव फील हो रहा है किसी रीज़न से, तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि रियल में आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसके कारण आप नेगेटिव हो गए, घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है घर में जो आपको रियल में और उसका रीज़न दिख रहा है, उसके कारण आप नेगेटिव हैं। या दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा रह रहे हो, सब कुछ ठीक है, फिर भी आप नेगेटिव हो रहे हो, फिर भी आपको नेगेटिविटी आ रही है। तो पहले वाले के लिए तो आपके पास रीज़न है, तो आप उस रीज़न को अगर सॉल्व कर दोगे तो वो नेगेटिविटी चली जाएगी। सेकेंड में तो आपके पास रीज़न भी नहीं है कि आप नेगेटिव हो क्यों रहे हैं, तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप बिना मतलब किसी चीज़ के लिए नेगेटिव हो रहे हो, आपको नेगेटिविटी हो रही है, लेजीनेस आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, चीज़ें हो नहीं रही हैं, जो चीज़ डिसाइड करो नहीं कर पा रहे हो, उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि आप उस चीज़ को सोच रहे हो बस, और उसमें आपने एफर्ट डालना स्टार्ट नहीं किया, यानी आपने एक्शन लेना स्टार्ट नहीं किया। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आपको नेगेटिविटी आ रही है किसी भी चीज़ में, तो आप समझ जाओ उस पर्टिकुलर चीज़ में अगर आपको कोई डिफाइंड रीज़न नहीं मिल रहा और आप नेगेटिव हो रहे हो, तो आप समझ जाओ कि आपने उस चीज़ में कोई एक्शन लेना स्टार्ट नहीं किया। वंस जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हो ना, तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होने लगती हैं। हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उसको एनालाइज करके फिर उनमें क्या प्रॉब्लम है उनको एनालाइज करते हैं और बैठे रहते हैं। जब तक आप बैठे रहोगे तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। आपको करना क्या है, आपको उठना है, उन चीज़ों पे जो भी चीज़ें आपको लग रही है कि इसके कारण मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, उस पर कुछ काम करना स्टार्ट करो, कुछ स्टेप्स लेना स्टार्ट करो। जैसे आप काम करना स्टार्ट करोगे तो एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट होगी, और वंस एनर्जी जब फ्लो होती है तो अल्टीमेटली आप उस फेज से जहाँ पे आप नेगेटिव या गिल्ट फील कर रहे हो, तो वहाँ से आप हट के एक ऐसे फेज में आ जाए तो जहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हैं। बैठ के सोचने में आपको कोई एक्शन नहीं दिखता, आपको बॉडी को नहीं लगता, आपके ब्रेन को नहीं लगता कि आप कुछ कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हो, आपका बॉडी मूव करता है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, तो आप उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल जाते हो। तो याद रखना है, जहाँ आपको लगे कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ और विदाउट रीज़न नेगेटिव हो रहा हूँ, तो उसका एक रीज़न तो ये है कि आप फालतू में बैठे हैं, फुर्सत बहुत है, और जिस काम में आपको काम करना है उसमें आपने एफर्ट डालना स्टार्ट ही नहीं किया। एफर्ट डालना स्टार्ट करो, चीज़ों को बदलना स्टार्ट करो, तो आप धीरे धीरे देखोगे, आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार, इसके लिए नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम घर में बैठ जाते हैं, आजकल के जनरेशन में बच्चे घर में बैठे हैं, मोबाइल पे दिन रात टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आउटडोर जा नहीं रहे हैं। तो जब आप इतना समय एक जगह पे रहोगे, स्टेगनेंट रहोगे, तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी स्टेगनेंट रहने के लिए नहीं बनी, हमारी बॉडी मूव करने के लिए बनी। तो आपको मूव करने की ज़रूरत है, दिन में मूव करो, खेलो कूदो, लोगों से बात करो, पढ़ाई करो, स्टेगनेंट ना मत बैठो, मोबाइल पे ज़्यादा समय बिताओ मत, क्योंकि जब तक आप ये सब करते रहोगे आपको बुरा फील होता रहेगा, बिकॉज आपकी बॉडी को कोई गोल ही नहीं मिल रहा कि किसके लिए उठा है, किस लिए काम कर रहा है। और जब आप गोल लेस रहते हो तो आपको बुरा फील होता है, गिल्ट फील होता है, लेजी फील होता है। अगर गोल है तो उस पर अगर काम करोगे तो आपको लेजी फील नहीं होगा, बिकॉज काम करते जाते जाते आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, और जितना आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ेगा उतना आप नया काम करोगे। तो हमेशा याद रखो, जब भी आप एक्शन लोगे उसके साथ आपका नया एक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर आप स्टेगनेंट हो तो आप स्टेगनेंट ही रहोगे, और स्टेगनेंट रहने वाले आदमी को हमेशा ही बुरा लगता है। तो याद रखना इस बात को कि हम ही अपने आप को बुरा लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने डिफाइंड गोल पे काम नहीं कर रहे। अगर एक वीडियो में आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है, स्टे फोकस्ड, में जो फोकस्ड है वही लाइफ में कुछ अचीव करता है। थैंक यू।